5 साल बाद दिल्ली की नगर निगम का चुनाव होने जा रहा है। हम और आप सभी जानते हैं, इससे पहले 3 नगर निगम थी जिसमें भारतीय जनता पार्टी का शासन चल रहा था। जनता के हित के लिए जो काम का सवाल जब देखते हैं तो हम पाते हैं कि चौतरफा तरीके से नगर निगम पर शासन करने में फेल हुए हैं। और फेल होने का मूल कारण है कि नगर निगम में व्यापक भ्रष्टाचार। चुनाव के बाद जीतने के बाद 459 करोड़ रुपया बजट का जो मिला उसे खा गए। इसके बाद भी नगर निगम में कर्मचारियों को देने के लिए वेतन नहीं था। कर्मचारियों के पेंशन स्कीम से पैसा निकाल करके इन्होंने उसे भी हजम कर लिया। और जब चुनाव का वक्त आया तो इन्होंने सारे नगर निगम, 3 नगर निगम थे, उन्हें खत्म करके एक नगर निगम कर दिया कि ताकि भ्रष्टाचार छुपा रह जाए, कोई उस तरफ उंगली ना उठाए। कि भ्रष्टाचार के अलावा भी जीने के लिए जो पानी की जरूरत होती है, दिल्ली के वासियों के विशेषकर मजदूर बस्तियों में, गरीब बस्तियों में, मध्यवर्गीय बस्तियों के अंदर आज भी पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। लोगों को खरीद कर पानी पीना पड़ता है। बार बार लगातार प्रदर्शन, धरना और लगातार मांग उठने के बावजूद भी नगर निगम पे काबिज बीजेपी के शासन करने वाले लोग, यहाँ के मेयर के कान पर कोई जू नहीं रेंगता है। क्योंकि जब जब सवाल उठता है आम आदमी के जीवन से जुड़े हुए सवालों को उठाने का, तब तब ये दिल्ली के अंदर सांप्रदायिक तनाव, सांप्रदायिक वातावरण पैदा करने का प्रयास करते हैं। तो दिल्ली के अंदर कोरोना जब आया तो हॉस्पिटल नदारत, बिस्तर नदारत, ऑक्सीजन नदारत, नगर निगम का जो अपना हॉस्पिटल होना चाहिए, जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए, उस तरफ इस सरकार का कोई ध्यान ही नहीं। वो उस वक्त मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी दिल्ली की लगातार उन लोगों के बीच में, इन इलाकों के बीच में लगातार रही है। बुलडोजर की राजनीति करने में ये माहिर शुरुआत इन्होंने किया। जहांगीरपुरी के अंदर लोगों के घरों को तोड़ने, पहले सामुदायिक तनाव पैदा करने की कोशिश किया। जब उसे नहीं करने में सफल नहीं हुए तो इन्होंने वहां पर बुलडोजर को उतार दिया। यहाँ पर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के हमारे लीडर, पोलिट ब्यूरो के मेंबर कामरेड भिंडराज के देखरेख में तमाम कार्यकर्ताओं, सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने खड़े होकर के बुलडोजर को रोक दिया। आम आदमी पार्टी की तरफ अगर देखें तो जब चाहे दंगा हो रहा था, चाहे हमले हो रहे थे, चाहे किसी भी प्रकार का सवाल था, तो आम आदमी पार्टी के लोग चुप क्यों थे? इसलिए भी हम कहना चाहते हैं, जब ये आम आदमी पार्टी सत्ता में आई तो इन्होंने कहा था कि मिनिमम वेज हम लागू कराएंगे, लेकिन इनके पास मशीनरी नहीं है, लागू किससे कराएंगे? झूठ बोलते हैं। इन्होंने कहा कि हम पूरी तरह ठेकेदारी खत्म करेंगे, लेकिन हम दिल्ली की सरकार से ही जानना चाहते हैं कि उनके सरकारी विभाग में इन पिछले 5 सालों में एक भी आदमी परमानेंट किया? नहीं परमानेंट किया, सब ठेका में भर्ती। इसलिए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने इस नगर निगम के चुनाव में हमने उम्मीदवार उतारे हैं। वार्ड नंबर 3 होलंबी कला, जहाँ पर सबनम उम्मीदवार हैं। वार्ड नंबर 8 मुकुंदपुर, शत्रुघ्न कुमार उम्मीदवार हैं। वार्ड नंबर 104 जनकपुरी साउथ, रीना देवी उम्मीदवार हैं। वार्ड नंबर 182 मीठापुर, जहाँ पर लता कुमारी उम्मीदवार हैं। वार्ड नंबर 243 मुस्तफाबाद, जहाँ पर जीनत जहरा उम्मीदवार हैं। और वार्ड नंबर 250 सभापुर, सोनिया विहार, जहाँ पर अशोक पोद्दार उम्मीदवार हैं। इसके अलावा दिल्ली भर में वामपंथी दलों के भी उम्मीदवार हैं। क्रांतिकारी बदलाव के लिए, जनता के विकास के लिए CPIM को वोट दें और इनको जिताएं।